क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ औरतें जहाँ भी जाती हैं लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके पास बैठना पसंद करते हैं, उनकी खिदमत करना, उनकी आवभगत करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो मेहनत के बावजूद जो कोशिश करती हैं कि उनकी खिदमत की जाए या उनको ज़्यादा सराहा जाए, लेकिन वो फिर भी इग्नोर हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या फ़र्क है? फ़र्क ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ना रंग का फ़र्क होता है, ना पैसों का फ़र्क होता है। फ़र्क एक ही, एक आम औरत, एक ख़ास औरत। एक की वैल्यू कम की जा रही है, एक की वैल्यू ज़्यादा है। फ़र्क होता है सोच का, आदतों का, डिसीजंस का, बात करने के स्टाइल का। आप किसी से किस तरह बात कर रही हैं, किस तरह किसी से मिलजुल के बैठ रही हैं, कुछ अपने एक्शंस से क्या कर रही हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम इन्हीं बातों पे तवज्जो गौर करेंगे कि ये क्या वजह है कि कुछ औरतों या कुछ लोगों की इज़्ज़त ज़्यादा होती है दूसरी औरतों लोगों की निस्बत। वो क्या करती हैं, उनके असूल क्या हैं ज़िंदगी के। अगर हम भी आप भी फॉलो कर लेंगी तो क्या हमारी भी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। खुद की पहचान बनाएं। सबसे पहली बात, खुद को समझना। अक्सर औरतें अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए गुजार देती हैं। उनके कहने पे, उनकी हाँ में हाँ मिलाने में जो भी उन्होंने कह दिया वो करती हैं। अपनी लाइफ का पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही हैं, उन्हें क्या चाहिए। वो ये सोचती हैं लोग क्या कहेंगे, शोहर क्या सोचता है, घर वाले क्या पसंद करते हैं, मगर ये नहीं सोचती मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। एक ख़ास औरत की पहचान होती है, वो अपनी वैल्यू जानती है, उसे पता है कि उसे क्या करना है, किस टाइम पे क्या एक्शन लेना है। अगर किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को टीचिंग पसंद होती है, किसी को अपना बिजनेस या घर के काम वगैरह, सिलाई कढ़ाई, ये कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो घर में होती हैं, ये एक टैलेंट है। कुछ लोग इस टैलेंट को देख लेते हैं, वो इस पे काम करते हैं, अपने काम को ग्रो करते हैं। अपने लिए टाइम निकालें, खुद पे काम करें। मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। यहीं से आपका सफ़र स्टार्ट होगा। सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे पहले होनी चाहिए। प्यार और रिस्पेक्ट में फ़र्क होता है। एक ख़ास औरत कभी भी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। आम औरत ये गलती करती है, वो सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए अपनी इज्जत सेक्रीफाइस कर देती है। वो नहीं देखती कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पे वो डाउन कर देती है अपनी रिस्पेक्ट। ख़ास औरत जानती है अगर मैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं करूँगी, कोई और भी नहीं करेगा। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं दे रही तो कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा। और कोई आपसे बदतमीज़ी करता है या आपको इग्नोर करता है तो चुप कर रहकर बर्दाश्त नहीं करती वो, बल्कि अपनी लिमिट सेट करती हैं। उस चीज़ को, सिचुएशन को कामली हैंडल करने की एक प्यारे अंदाज में उसको, सिचुएशन को देखती हैं और फिर उसका जवाब देती हैं। याद रखें, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, बनाई जाती है। पॉजिटिव सोच। आम औरत हर सिचुएशन में प्रॉब्लम देखती है, हर चीज़ में उसे कोई ना कोई मसला नज़र आ रहा होता है। ख़ास औरत हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखती है। वो देखती है मैं इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल कर सकती हूँ या मैं इससे क्या फ़ायदा ले सकती हूँ। वो पैनिक नहीं करती हर सिचुएशन में। ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो सबके पास होती हैं, मगर डिफरेंस ये है आप उन्हें कैसे हैंडल करती हैं, कैसे लेके चलती हैं उस चीज़ को, किस तरह फेस करती हैं उन हालात को। ज़िंदगी से किसी की भी आसान नहीं है। ये नहीं है कि सबकी ज़िंदगी परफेक्ट और मुश्किल है ही नहीं। मुश्किलें तो सबकी लाइफ में होती हैं। अगर किसी का शौहर उसे टाइम नहीं देता तो कुछ औरतें होती हैं वो कंप्लेन करने लग जाती हैं। लेकिन जो समझदार औरत होगी वो अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना लेगी, उस चीज़ को देखेगी इसे हैंडल किस तरह करना है। रोज़ सुबह खुद से कहें मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं हर मुश्किल हैंडल कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम करें। ख़ास औरत सिर्फ देखने में नहीं, अंदर से भी स्ट्रॉन्ग होती है। उसकी पर्सनैलिटी बैलेंस्ड होती है, वो अच्छी लिसनर होती है, वो बात करने में अच्छी होती है, उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है, अपनी बात क्लियरली एक्सप्रेस करती है। जैसे कि अगर दो औरतें एक जगह बैठी हैं, एक चुप है, वो इनसिक्योर है, वो डर रही है बात करने में, कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें,
लेकिन दूसरी जो है वो कॉन्फिडेंस भी है, स्माइल भी कर रही है, बात करने का अंदाज भी उसका अच्छा है। लोग किसकी तरफ जाएंगे? लोग उसी की तरफ जाएंगे जो कॉन्फिडेंट है, जिसको बात करनी आती है, जिसे लोगों से डील करना आता है। खुद को इम्प्रूव करें, अपने ऊपर काम करें, आई कांटेक्ट अपना अच्छा रखें, चेहरे पे बात करते हुए स्माइल रखें, दूसरों से बात करते हुए स्माइल रखें, अपनी टोन्स को सॉफ्ट रखें, इमोशनल कंट्रोल सीखें अपने अंदर। आम औरत हर बात पर रिएक्ट करती है, ख़ास औरत सोच समझ कर रिस्पॉन्स देती है। अगर किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया है, आम औरत फ़ौरन जवाब देगी, या लड़ाई या झगड़ा कुछ भी इस तरह कर सकती है। लेकिन जो दूसरी हैं वो सिचुएशन को कंट्रोल करेंगी। हर बात पे रिएक्शन ज़रूरी नहीं होता, कई जगहों पे खामोश रहना भी बहुत ज़रूरी है। खामोश रहना भी एक स्ट्रॉन्ग जवाब होता है। खुद पे इन्वेस्टमेंट करें, अपने टाइम को सेव करें, अपनी एनर्जी सेव करें, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करती हैं वो, अपनी ग्रोथ को इम्पोर्टेंस देती हैं, चाहे वो लर्निंग हो, हेल्थ हो, स्किल हो या कोई भी काम हो। नई स्किल सीखना या बुक्स पढ़ लेना फारिग टाइम में, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, डेली रूटीन में अपने लिए टाइम निकालना, अपनी हेल्थ पे काम करना। फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल अवेयरनेस हर औरत को लिए बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में तो और भी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास औरत पैसों की वैल्यू समझती है, वो जानती है कि उसे क्या करना है लाइफ में। वो डिपेंडेंट, किसी के ऊपर भी डिपेंड रहने की बजाय खुद का काम करती है, खुद इंडिपेंडेंट होती है। चाहे अगर आप हाउस वाइफ हैं, अपनी बजटिंग, सेविंग या जो घर का खर्चा है उससे सेविंग करके कुछ भी आइडियाज़ सीख सकती हैं, या घर में कोई भी छोटा सा काम शुरू कर सकती हैं, सिलाई कढ़ाई का, पेंटिंग का, या कुछ भी जो भी आपका टैलेंट है घर में आप काम कर सकती हैं। याद रखें, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस ये आपके अंदर होना चाहिए। अपनी बाउंड्री सेट करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी बाउंड्री सेट रखें। आम और हर किसी को खुश करने की कोशिश करती रहती है, वो कहती है कि हर कोई उससे खुश हो। ख़ास औरत अपनी लिमिट सेट करती हैं, हर बात पे हाँ कहना भी ज़रूरी नहीं है। अपनी लिमिट सेट रखें, अगर आप बिज़ी हैं तो नो भी कह सकती हैं, ज़रूरत पर नो भी कहना सीखें। जहाँ आपकी वैल्यू नहीं है वहाँ आपकी प्रेजेंस भी बेकार है। जहाँ आपकी इज्जत ही नहीं है वहाँ आप जाके क्या करेंगी। एक आम औरत और एक ख़ास औरत में फ़र्क सिर्फ यही है, अपनी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसिस के हवाले कर देती हैं, और दूसरी अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद लेती है, खुद फैसले करती है, डिपेंड नहीं होती किसी पे। परफेक्ट नहीं बनने की ज़रूरत नहीं, बस बेटर बनने की कोशिश करें। सबकी लाइफ सब परफेक्ट नहीं होती, किसी ना किसी में कोई ना कोई खामी लाजमी होती है। आप में वो सब कुछ है जो ख़ास औरत में होता है, बस उसे देखने की, समझने की, सीखने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।